तो अब अगला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, क्यूब ऑफ बाइनोमियल। अब क्यूब ऑफ बाइनोमियल में आपका दो फार्मूला है। फार्मूला है आपका, एक है तुम्हारा a प्लस बी का होल का क्यूब और एक है तुम्हारा a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है, दो ठो लिखवाए थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक और होता है हमारा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इस 3ab को अंदर भेज देते हैं तो 3a का a में गुना होगा तो a स्क्वायर बी प्लस 3ab को b में भेजेंगे तो 3a और b का b में होगा तो b स्क्वायर। तो ये फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब हम लोग पढ़े हुए हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये सारा प्रूफ हम पहला ही लेक्चर में पढ़ा चुके हैं फैक्टराइजेशन में। प्रूफ इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो 3a में a का होगा तो a स्क्वायर बी, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 3ab स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से दो फार्मूला और भी हम इसमें सिखाते हैं बच्चों को, जब फैक्टराइज करने के लिए दिया रहता है तब, है ना, जब फैक्टराइज करने के लिए दिया रहता है तब। लेकिन हमको लग रहा है कि उसका यूज इसमें होगा नहीं, है ना, इसका यूज होगा नहीं इसमें। हाँ, लेकिन अगले चैप्टर में है फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब, उसमें यूज होगा, तो उसमें ही देख लेंगे। इसमें यही वाला फार्मूला से बनेगा तो इससे ही बनाते हैं। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत बढ़िया याद होना चाहिए। अब जो है आप इसमें हमसे क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो वैसे, लेकिन एक आध तो एग्जाम्पल हम बना देते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 समझा रहे हैं तुमको। एग्जाम्पल नंबर 1 है, कह रहा है कि एक्सपेंड। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको 4a प्लस 5b का होल क्यूब और एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमको 3a माइनस 2b का होल क्यूब। एक्सपेंड करना है इसे हमें। अब तुम सोचो, एक्सपेंड का मतलब तो यही ना है, a प्लस बी का क्यूब है तो इसको ऐसे लिख देना। अगर तुमको ये बात समझ में आता है, पहला लेक्चर देखे हो तो प्रूफ तो समझ में आ ही गया होगा। नहीं देखे हो तो आपको हम हिंट दे रहे हैं, a प्लस बी के होल क्यूब को 3 बार लिख लो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। पहले 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करो, फिर अगले का ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको इसको फार्मूला की तरह याद रखना है। अगर अब याद है तो पहला का हम सोल्यूशन देख रहे हैं, देखिएगा। पहला हमारा है 4a प्लस 5b का होल क्यूब। अब तुम खुद सोचो कि a प्लस बी का होल क्यूब में यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, 4a कर रहा है। a के जगह पे 4a है और b के जगह पे क्या है हमारा 5b है। तो जब हम फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला a प्लस बीच में है तो a प्लस बी का होल क्यूब लिखाएगा। तो यहाँ लिख देंगे यूज a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होगा a क्यूब b क्यूब प्लस एक्सपेंड का मतलब होता है पूरी तरह से तोड़ना। तो ये वाला फार्मूला मत लिखो, डायरेक्ट ये लिखो a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर, पूरी तरह से एक्सपेंड कर दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब बस a और b को पहचानना है। तो यहाँ पे a का नाम क्या है 4a, तो ये 4a का होल क्यूब हो गया, प्लस b का नाम है क्या 5b, तो b का क्यूब मतलब 5b का होल क्यूब, फिर 3a स्क्वायर b मतलब 3 और a वाला जो नंबर है उस पर स्क्वायर, तो a पहले रहता है 4a इसका होल स्क्वायर इंटू b का मतलब 5 इंटू b, ये 5b हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 होगा, a का नाम आपका पहला नंबर 4a और b का नाम आपका 5b। अब इसको अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो आप मल्टीप्लाई करके लिख लो। 4 का अब क्या करना होगा क्यूब, तो 4 का क्यूब का मतलब क्या होगा 4 गुने 4 गुने 4,
तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 ए का क्यूब प्लस 5 का क्यूब 50, 25 5 125 बी क्यूब। फिर पहले ये ब्रैकेट का स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर कर लो, 4 चौके 16 क्योंकि स्क्वायर है तो 16 और 16 5 80, 16 5 80 और 80 में 3 का गुना करना है तो 8 के 24, 240 ए पे स्क्वायर और बी तो ये हो गया ए स्क्वायर बी। फिर प्लस, सॉरी ये बी का स्क्वायर था ना फार्मूला में, है ना, प्लस अब पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, ये 50 25, अब 25 चौके 100 और 100 गुना 3 300 और ए और बी पे तो पावर 2 है, ए अकेला है तो यही हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना। तो ये हो गया फाइनल आंसर आपका। तो ये जो था वो ए प्लस बी का होल क्यूब पे था, अगला वाला तुम्हारा ए माइनस बी के होल क्यूब पे है, उसका फार्मूला लिख के उस पर एक्सपेंड कर देंगे तो उसको भी देख लो, आप लोग प्रिंट कर लीजिए इतना। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका 3a माइनस 2b का होल क्यूब। इसको भी हमें क्या करना था, एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब बड़े रूप में लिखना, विस्तृत करके लिखना, है ना, एक्सपेंड कर देना इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, ये बनेगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब। आपको फार्मूला देख के ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ कोई नंबर है माइनस है, यहाँ कोई नंबर है, तो a माइनस बी का होल क्यूब की तरह है ये। तो अगर ये फार्मूला समझ में आया तो यहाँ पे आप a को लिख दो 3a है और b को लिख दो आप 2b है। अब ये वाला b को काट मत देना, b के जगह पे 2b है, a के जगह पे 3 है, इस तरह से याद रख सकते हो। तो पहले तो हम लिखेंगे यूज, क्या यूज करेंगे, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, अब प्लस 3a b स्क्वायर, प्लस में हो जाता है 3ab स्क्वायर। अब वैल्यू आप रख दीजिए, तो a का क्यूब का मतलब 3a, a के जगह पे 3a है तो ये 3a का होल क्यूब, फिर माइनस b का क्यूब का मतलब b के जगह पे 2b है, वैसे आप लिखे भी हैं यहाँ पे 2b, तो ये हो गया 2b का होल क्यूब, फिर माइनस 3a का स्क्वायर, तो a के जगह पे आपका 3a है तो 3a का पूरा होल स्क्वायर, है ना, और b के जगह पे आपका 2b है तो 2b, फिर प्लस 3a के जगह पे आपका पहला नंबर वाला 3a है और b के जगह पे आपका 2b है, तो यहाँ b का स्क्वायर है मतलब 2b का होल स्क्वायर। अब इसको आप एक्सपेंड करके लिख चुके हो, अब आपको सिंपल सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 a का क्यूब, फिर माइनस 2 का क्यूब है तो 2 दूना 4 दूना के 8 b का क्यूब, फिर माइनस ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, क्योंकि पहले स्क्वायर करेंगे क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले होगा, तो 3 तिया 9, 9 दूना के 18 और 18 तिया 54 ए बी नहीं बल्कि ए स्क्वायर बी, क्योंकि ए पे तो स्क्वायर था। फिर यहाँ पे 2 दूना के 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ए रहेगा और बी पे स्क्वायर जाएगा। क्या ये बात समझ में आया, हो गया एक्सपेंड। तो इस तरह से एक्सपेंड किया जाता है। और भी कोई क्वेश्चन पूछना है पूछिए आप लोग।